मोसे घाटी का राजा सेनापति बाजी पासलकर। हर हर महादेव। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच एक घाटी थी, मोसे मावल। घना जंगल, पथरीले रास्ते और उन रास्तों पर राज करता था एक नाम, बाजी पासलकर। कहते हैं उस समय पूरी मोसे घाटी में अगर कोई सबसे ताकतवर, सबसे न्यायप्रिय और सबसे दयालु व्यक्ति था तो वो यही थे, 84 गांवों के देशमुख, लेकिन दिल से एक साधारण इंसान। गरीबों के लिए सहारा और अन्याय करने वालों के लिए सजा। लोग उन्हें सिर्फ सरदार नहीं मानते थे, वो उनके लिए परिवार थे, और यही कारण था कि लोग उनके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। लेकिन किसे पता था कि यही आदमी एक दिन स्वराज्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देगा। एक वचन जिसने इतिहास बदल दिया। समय था जब एक पिता को अपने बेटे की चिंता थी। वो पिता थे शहाजी राजे, और वो बेटा जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था, शिवबा। शहाजी राजे ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया, बाजी पासलकर। उन्होंने कहा, मेरा शिवबा छोटा है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। उसे संभालना, उसकी रक्षा करना। उस दिन सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, एक वचन लिया गया था। एक अनुभवी योद्धा और एक छोटे बालक के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। बाजी ने उस बालक में भविष्य देखा, स्वराज्य का भविष्य। कैद, लेकिन हार नहीं। साल 1642 दुश्मनों ने सोचा, अगर बाजी को कैद कर लिया तो स्वराज्य की ताकत कमजोर हो जाएगी। उन्हें पकड़ लिया गया, बेड़ियों में जकड़ दिया गया, एक महल में कैद, चारों तरफ पहरेदार। लेकिन वो भूल गए थे, शरीर को कैद किया जा सकता है, इरादों को नहीं। बाजी ने ना कोई राज बताया, ना दुश्मन के सामने सिर झुकाया, और एक दिन वो कैद से निकल भागे। कैसे भागे, ये इतिहास इतना बताता है। वो लौटे और पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर लौटे। रायरेश्वर की शपथ, एक पहाड़, एक मंदिर और एक सपना। रायरेश्वर, यहीं एक किशोर ने स्वराज्य की शपथ ली, और उसके साथ खड़े थे कुछ युवा और कुछ अनुभवी योद्धा। उनमें एक नाम था, बाजी पासलकर। सफेद मूछें, लेकिन आंखों में वही ज्वाला। उन्होंने भी हाथ उठाया और कहा, अब यह जीवन सिर्फ स्वराज्य के लिए। उस दिन सिर्फ शपथ नहीं ली गई थी, बल्कि एक इतिहास लिखा जा रहा था। किलों की शुरुआत। स्वराज्य अब सपना नहीं रहा, बल्कि उसने आकार लेना शुरू कर दिया। तोरना, रोहिडा, सुभान मंगल, हर लड़ाई में एक नाम हमेशा साथ था, बाजी पासलकर। शिवाजी महाराज का उन पर अटूट विश्वास था। जब भी सेना को किसी मजबूत हाथ की जरूरत होती, तब बाजी को जिम्मेदारी दी जाती थी। वो सिर्फ सेनापति नहीं थे, बल्कि स्वराज्य की ढाल थे। आदिल शाही का खतरा, स्वराज्य की बढ़ती ताकत अब दुश्मनों को खटकने लगी थी। बीजापुर का आदिल शाह अब चुप नहीं बैठा। उसने एक बड़ा कदम उठाया, शाहजी राजे को कैद कर लिया गया और शिवाजी महाराज पर फतेह खान को हमला करने भेजा। एक बड़ी सेना थी और सीधा निशाना स्वराज्य पर था। उस समय शिवाजी महाराज पुरंदर पर थे और उनके साथ बाजी पासलकर थे। पहली हार और जवाब। युद्ध शुरू हुआ और पहली चोट लगी। सुभान मंगल किला दुश्मन के हाथ चला गया। यह स्वराज्य के लिए बड़ा झटका था, लेकिन हार मानना मराठों की फितरत नहीं थी। रात का अंधेरा था और 400 मावल सैनिक तैयार थे। कवजी मल्हार के नेतृत्व में हमला हुआ और सुबह होते होते किला वापस स्वराज्य के पास था। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था, स्वराज्य झुकता नहीं।